डियर स्टूडेंट्स, 67वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। उसके बाद मॉडल आंसर भी आ गया आयोग का। पता चल गया है कि कट ऑफ कितना होना चाहिए। मार्केट में ये फ्लोट कर रहा है। हमारा भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ चुका है। आप लोगों ने अंदाज लगा लिया होगा कि आप कट ऑफ में है कि नहीं अपने अपनी कैटेगरीज में। अगर आप कट ऑफ पार कर रहे हैं या उसके आसपास भी हैं, बाउंड्री पे भी हैं, तो मेंस की तैयारी में लगना चाहिए। लेकिन मेंस की तैयारी आसान तो होता नहीं। क्या घर बैठे ही तैयारी हो सकती है? क्या जॉब करते हुए इसकी तैयारी हो सकती है? क्या कोचिंग में जाना या किसी से सपोर्ट लेना अनिवार्य है? तो आइए सब बात करेंगे आज कि क्या घर बैठे अपने स्तर पर, अपनी मेहनत पर इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, और क्या हमें अनिवार्य होगा कि कोचिंग क्लासेस लेना होगा। साथ ही जो लोग नए हैं, बहुत सारे लोग फ्रेशर हैं और बहुत सारे लोग अनुभवी भी हैं। याद रखिए, जो नए लोग हैं उनकी टक्कर उन लोगों से है जो कई लोग इंटरव्यू दे चुके हैं और मेंस तो कई बार दे चुके हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं। तो जो नए हैं वो समझ लें कि आपको टक्कर पहले उन लोगों से लेना है जो अनुभवी हैं। उन्हें पता है कि कितने कितने मार्क्स के, कितने कितने नंबर के, कौन से सब्जेक्ट में किस तरह की मार्किंग होती है, कितना स्कोर लाना है। अगर देखें तो मेंस 900 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग जनरल हिंदी भी होता है। तो जनरल हिंदी का टेंशन नहीं लेना है, 30 मार्क्स लाना है, क्वालिफाई आप करेंगे। उसके बाद ही आपकी बाकी कॉपी जचेगी। लेकिन रेस्ट 3 पेपर्स, 2 जनरल स्टडीज के और एक आपका अपना, जिसे वैकल्पिक या ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। कुल मिलाकर 3-3 घंटे समय मिलेंगे। 3 पेपर्स होंगे 900 मार्क्स का और फिर 120 का इंटरव्यू। इस 10-120 में आपकी रैंकिंग बनेगी। तो अगर एसडीएम बनना है या डीएसपी बनना है या अच्छा पोस्ट लेना है या मनपसंद पोस्ट लेना है, तो आपको मेंस में ही काम करना पड़ेगा। वहीं पर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कट ऑफ के आसपास रहेंगे अगर मेंस में, तो इंटरव्यू भी रिस्की हो जाएगा। या इंटरव्यू आपने निकाल लिया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो पोस्ट आपको मन माफिक नहीं मिलेगा। तो आपको मेंस में ही 900 मार्क्स में ही सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना है। लेकिन ये इतना आसान है क्या? क्या घर बैठे तैयारी हो सकती है? क्या जॉब करते हुए, जब हम जॉब कर रहे हैं, कुछ घंटे लगाकर इसको निकाल सकते हैं, या हमें कोचिंग क्लासेस करना अनिवार्य होगा? तो 2-3 तरह की बातें हैं, समझ लीजिए। घर बैठे भी आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, जो जॉब वाले हैं उन्हें जरूर अधिकतम समय मेंस के लिए निकालना होगा। उनके लिए बहुत दुरूहकर होगा अगर आप 4 घंटे 3 घंटे ही निकाल पाते हैं, तब मेंस में बहुत दिक्कतें आएगी। तो वर्किंग प्रोफेशनल समझ लें कि मेंस की तैयारी खेल नहीं है। 2-3-4 घंटे की तैयारी में नहीं होगा। आपको कम से कम 7-8 घंटे और इससे भी कहीं अधिक कुछ लोग निकालेंगे, इस तैयारी के लिए अनिवार्य होगा। चलिए, घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। हम इसे मानते हैं कि यह पॉसिबल है, आप जहां पे हैं वहां पे। लेकिन 5 ऐसे तत्व हैं जिसका संग्रहण, जिसका कलेक्शन या जो आपके साथ अनिवार्य होगा, और ये 5 तत्व हैं। पहला, सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस ले लीजिए। आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है ना, और कितना बड़ा है, छोटा है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको एक सिलेबस लेना चाहिए। उस सिलेबस में सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल्स रहता है, सिलेबस रहता है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक, पिछले साल का क्वेश्चन बैंक। एक जनरल स्टडीज का मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 तो सब एक साथ मिलता है, और एक आपका अपना अलग से लेना होगा, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, इंजीनियरिंग के पेपर्स हो। एक पत्ती आती है, सब सेपरेट मिल जाता है। लेकिन जनरल स्टडीज का पेपर 1 पेपर 2 एक साथ मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बैंक आपको लेने होंगे। अच्छा, जनरल स्टडीज का विशेषकर आपको सॉल्व लेना होगा, सॉल्यूशन के साथ, और ये मार्केट में मिल रहा है। कई सारे पब्लिशर्स हैं, वो मार्केट में निकाल रहे हैं। आप जाइए, बुक सेलर से बात कीजिए, देख लीजिए अच्छे से और देखभाल कर लीजिए सॉल्यूशन के साथ। जो मेंस का जनरल स्टडीज का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 सॉल्व्ड मार्केट में मिल रहा है, इसे ले लीजिए। बहुत सा सेपरेट भी रहता है, पेपर 1 पेपर 2 जो भी है। जनरल स्टडीज का पिछले सालों का क्वेश्चंस आपको लेना चाहिए सॉल्यूशंस के साथ। अच्छा, आप कहेंगे कि क्या हमारा पेपर वो भी सॉल्यूशन के साथ मिलता है, बट आसानी से नहीं मिलता है? तो वो अनसॉल्व मिलेगा। जो आपका अपना पेपर होगा उसमें सॉल्यूशन नहीं, बिना सॉल्यूशन वाला ही मिलेगा, उससे भी काम चलेगा। ये तो बात हो गई सिलेबस और क्वेश्चन बैंक की। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपने पेपर में नोट्स चाहिए होगा। बिना नोट्स की तैयारी नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग अपना बना लेते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट से लेते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट से लेकर उसे इनरिच करते हैं। केवल मार्केट से लेकर उसे लिखिएगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो उसे भी लेकर आपको उसमें तोड़ जोड़ करना होगा, नए तथ्य जोड़ना होगा, अपडेट करना होगा, रिफ्रेश करना होगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स वो लिख रहे हैं। तो नोट्स अनिवार्य होगा। ये आप कहीं से भी ऊपर कीजिए, बड़े कोचिंग संस्थान से लीजिएगा, अधिक पैसे लगेंगे, 10-10, 20-20 हजार लोग ले लेते हैं। या साधारण कोचिंग से आप लीजिएगा। आप जानते हैं आजकल यूट्यूब पे ये सब बहुत चल रहा है, तो वहां पर आपको 3,000, 4,000, 2,500 में भी नोट्स मिल जाते हैं।
तो बात हो गई नोट्स की, ये आप पर है। हम कहेंगे अच्छा नोट्स लीजिए, चूंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये रिटर्न जब देगा मल्टीफोल्ड होगा। अच्छा नोट्स और उसे आप लिख लेते हैं इनरिच करके फर्दर, तो आपका रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो 1 महीने की सैलरी में ही सब आपका वसूल कर देगा। तो हम कहेंगे अच्छा नोट्स। अब इसमें भी बहुत सारे संस्थान हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, आप सभी जानते हैं। आजकल यूट्यूब पे जाइए, डिटेल्स लीजिए, सुन लीजिए, सब लोग डाल रहे हैं, ऑनलाइन आ जाता है, पैसा जमा कीजिए, फीस जमा कीजिए, नोट्स आ जाएगा। तो नोट्स रखना होगा। तीसरा पॉइंट, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक सॉल्व, और तीसरा आपके पास नोट्स होना चाहिए। चौथा, आपको नोट्स को लिखना होगा डेली, एक क्वेश्चन भी, डेली एक क्वेश्चन का टारगेट मिनिमम। अभी स्टार्ट में एक क्वेश्चन पहले पढ़िए, कहानी समझिए, जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसकी कहानी को समझिए कि वो क्या है। अगर हम बोले हिस्ट्री की बात करें तो सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें, लास्ट ईयर आया है। अब ये तो कहानी है ना, इस कहानी में मसाला या फैक्ट्स या तथ्य ये डालना अब आपकी कलाकारी है। तो अच्छे नोट्स में, और फिर आप पढ़ करके उसमें बहुत सारे अच्छे फैक्ट्स डालते हैं, अपडेट, रिसर्च वर्क, बहुत सारी बातें, इतिहासकारों के तथ्य, और इसे इनरिच करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी साधारण सा दिख रहा है, आप अच्छे से लिखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, इसका स्टोरी, कहानी आपको समझना होगा। यह हमने उदाहरण दिया, आपका अपना सब्जेक्ट जो भी है उस पर एक क्वेश्चन डेली, पहले कहानी समझिए और फिर उसे लिखना स्टार्ट कीजिए। चौथा पॉइंट, जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे लिखना अनिवार्य है, बिना राइटिंग स्किल्स के मेंस नहीं होगा, मेंस नहीं होगा। दूसरी बात बता दें, आप रटने वाला जमाना चला गया, रट कर आप नहीं कर सकते। रट करके एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, इस 3 को रट लीजिए, एक आपका आएगा ही आएगा। तो रटने वाला जमाना चला गया, आपको समझ करके कंसेप्ट बिल्ड करना होगा। इसके लिए किताबें पढ़ना होगा, नोट्स पे बार बार हाथ चलाना होगा। तो सबसे पहले अच्छा नोट्स और फिर उसको राइटिंग स्किल्स में ढालना होगा। जो भी पढ़िए, समझिए, कहानी जो भी आप समझ रहे हैं उससे लिखिए, बार बार लिखिए। अब लिख रहे हैं हम, अच्छा, कितना अच्छा लिख रहे हैं, क्या यही सही है, ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसके लिए एक कॉपी जांचने वाला होना बहुत अनिवार्य है। यहां पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉपी जांचने के लिए कुछ फी लेते हैं और आपकी कॉपी को जांचते हैं। बहुत सारे संस्थान हैं, सब इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे जाइए, पता कीजिए, सब है। हम किसका नाम लें, सब इंटरनेट पे है। तो अच्छे नोट्स को बार बार लिखना होगा। आप चाहें तो कुछ फी जमा कर करके नोट्स लिखने का भी आप कहीं पर प्रबंध करवा सकते हैं, यह बहुत जरूरी है। अगर कोई आपके नोट्स को चेक करता है तो यह सबसे अच्छी स्थिति है। नहीं तो आप लिख रहे हैं, खूब लिख रहे हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन वो क्या लिख रहे हैं, एग्जामिनर हो सकता है आपसे सहमत ना हो, तब मार्क्स नहीं मिलेगा, नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये बहुत अनिवार्य तथ्य है। और एक लास्ट पॉइंट, किसी का गाइडेंस होना, किसी का सपोर्ट होना, किसी का मेंटरिंग होना, आपके घर में ही क्यों ना हो, ये आपकी तैयारी को जंप करा देगा। 2 बातें ऐसी है जो आपकी तैयारी को एकदम दौड़ा देगा, आपका रिजल्ट श्योर कर देगा, राइटिंग स्किल्स और किसी का सहयोग। अच्छा, यहां पर हम फिर से बोल दें, हिंदी साहित्य और इतिहास में ये दोनों पेपर, चूंकि हमारा पेपर है, इस पर जहां तक संभव होगा हम आप लोग के साथ रहेंगे। बिल्कुल जहां तक संभव होगा हम जरूर सपोर्ट करेंगे। हम लगातार आपको पहले भी पीटी के टाइम से हम कहते रहे, तो इस पे आप इत्मीनान रहें। जिनका हिंदी साहित्य, हिस्ट्री है, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तैयार रहिए। अब फॉर्मेट अभी छुट्टी चल रहा है तो हमारी पूरी टीम बिल्कुल छुट्टी मना रही है ना। तो अभी हमने पूरा फॉर्मेट पे बातचीत नहीं किया है, आने वाले समय में हम डिटेल्स जरूर पे भी बताएंगे आपको। अभी सबसे पहले आप हिम्मत जुटाइए और लग जाइए इन चीजों को, संसाधनों को संग्रहित करने में, कलेक्ट करने में, और मेंटल लेवल पर तैयार हो जाइए। स्टार्ट कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए कल से। जीएस है और एक अपना पेपर है, सिलेबस है, क्वेश्चन बैंक है, आपको पता है, बहुत सा रिपीट भी होता है। स्टार्ट लीजिए। और हम फिर से कह रहे हैं कि एक अच्छे नोट्स की अनिवार्यता तो है। आप कहेंगे कि सर नोट्स हम कहां से लाएं, हमारे पास नोट्स तो नहीं, तो फिर कैसे होगा बताइए। आप पढ़ पढ़ के कितना लिखेंगे या लिखेंगी। तो एक नोट्स चाहे साधारण ही सही, कम प्राइस का ही सही, लेकिन नोट्स अनिवार्य है। तो ये सब है, इन सबको मिलाकर आपकी तैयारी होगी। आप घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीजें अनिवार्य है। इसमें कौन बिल्कुल कंपलसरी है, एक अगर बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं है तो यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे लोग बता रहे हैं, वो बिना आपके किसी गाइडेंस के यूट्यूब को फॉलो करते हुए भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। बाकी नोट्स है, सिलेबस है, क्वेश्चन बैंक है,
और अपनी तैयारी है, राइटिंग स्किल्स है, बार बार लिखना है, ये सब आपको घर बैठे भी आप कर सकती हैं। बल्कि कोचिंग में दौड़ लगाने में तो समय बहुत सारा निकल जाएगा। हालांकि ये होता है किसी संस्थान को आप ज्वाइन करती हैं तो वहां पर आपको एक गाइडलाइन मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, जो इतनी तरह की दुविधाएं हैं, है ना, कंफ्यूजन है, वो वहां पे दूर हो जाता है। आप किसी के गाइडेंस में बार बार कोई परेशानी आई, पूछ लिया, ये तो होता है। लेकिन हम फिर से कहेंगे घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं और जहां तक संभव होगा हम जरूर बहुत हेल्प करेंगे आपको। आप लोग केवल मेहनत के लिए तैयार रहिए और कुछ चीजें हम कहें तो आप ले लीजिए, क्योंकि आपको तैयारी घर बैठे करना है, हम तो अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको कहते ही जा सकते हैं कि ये ले लीजिए, जैसे एक अच्छा नोट्स ऊपर कीजिए ही कीजिए। अच्छा, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हम फिर से बोलते हैं, भूल जाते हैं कई बार, और मार्केट में ये लिमिटेड है। टीच योरसेल्फ, हमने पहले भी बहुत बार बोला है, पहले भी बोला, साल भर पहले भी। टीच योरसेल्फ अनिवार्य है, आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा। अनिवार्य इस सेंस में नहीं कि बुक बिल्कुल अल्टीमेट है, बल्कि इसलिए इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारा तथ्य कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम कहते हैं कि स्टोरी आपको समझना है, तो स्टोरी के लिए हिस्ट्री में टीच योरसेल्फ, ये 4 भाग में आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ दीजिए तो 4 भाग में आता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। मेडिवल 2 खंड में आता है, एक एंशिएंट हो गया और एक मॉडर्न हो गया। 4 भाग में आता है, देख लीजिए, पहले व्हाइट कलर में आता था, अब आजकल इस तरह से आता है। बीच में तो छपना ही बंद हो गया था, इसलिए बहुत सारी जगहों पे ये मिलता भी नहीं है, हाँ ना। ये पटना में पटना कॉलेज के सामने आसानी से मिल जाएगा, या मुखर्जी नगर में मिल जाएगा। एनीवे, तो ये टीच योरसेल्फ आप ऊपर कर लीजिए। अब देखिए, जब हमने आपसे कहा तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, जो बुक स्टॉल के नजदीक होंगे वो जाकर ले लेंगे। तो दूर वाले, शिवहर में अगर कोई छात्र रह रहा है तो वहां पर दिक्कत होगी, है ना। तो लेकिन हम कहेंगे कि एट द अर्लीस्ट टीच योरसेल्फ जरूर लेकर रखिए। हम पहले भी बोल चुके थे, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, उनको हेल्प होगा। हम इसे समझने के लिए आपको बता रहे हैं, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फैक्ट। फिर उसके बाद तो आर एस शर्मा है या बिपिन चंद्रा है, वो सब तो होता रहेगा, हम बाद में उस पर बात करेंगे। ये बेसिक बुक्स है नए छात्र छात्राओं के लिए। पुराने लोग तो खूब उड़ा चुके हैं पन्नों को, नए लोग जो हैं, जिन्हें समझने में, जो बोल रहे हैं कि सर अभी हम मेंस का 0 भी नहीं जानते, उन्हें समझने में यह बहुत आसानी होगी। टीच योरसेल्फ और प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक स्पेशल इशू आता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों का आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री अभी मत लीजिए, हम बताएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में अच्छी ही बुक बताएंगे, 1-2 बुक बताएंगे। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री के लिए हमने कह दिया, हिंदी लिटरेचर के लिए पतली पतली बुक आती है। अनुपम प्रकाशन पटना में है, पटना कॉलेज के सामने, वहां पर हिंदी लिटरेचर की बुक्स मिल जाती है पतली पतली। हालांकि आजकल उनकी भी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, हम जाते हैं और पता करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी बुक्स नहीं है, तो ये सब भी है। हालांकि आज से 7-8-10 साल पहले अनुपम प्रकाशन के पास सारी बुक किताबें होती थी और सब मिल जाता था। आजकल देखते हैं वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य के लिए वो है, या इंडिया बुक डिपो है, या नॉवेल्टी है, ये सब अशोक राजपथ में बुक स्टॉल, जो बुक शॉप्स हैं, वहां पर ये सब बुक्स मिल सकती है, मोना है, तो ये सब है। लेकिन ये सब प्रयास कीजिए, हिंदी साहित्य में पतली पतली बुक लेना होगा और एक गाइड बुक लेना होगा, वो सब भी हम बताते चलेंगे। जस्ट अभी स्टार्ट लीजिए, हम लोग सभी अभी छुट्टी में हैं, चूंकि त्योहार आ गया बीच में, तो बहुत सारे हमारे जो टीम वर्क है उसमें बाधा है। अभी शॉर्ट में ये कि मेंस की तैयारी के लिए इतना कम से कम कीजिए, स्टार्ट लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एक क्वेश्चन हम जनरल स्टडीज पे भी, जीएस पेपर 2 की भी बात करेंगे। पेपर 1 एकदम आसान है, एकदम टेंशन दूर कर लीजिए। पेपर 1 एकदम आसान है, जंप करके आप लिखेंगे। और स्टैट की भी हम बात करते हैं, अभी हम बता देते हैं, स्टैट में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को बार बार बनाना है। और डीआई का एक बुक ले लीजिए, अरिहंत का आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का, डीआई का, जो बैंकिंग वगैरह के स्टूडेंट्स लेते हैं। डीआई आप बोलिएगा तो डीआई का, अरिहंत का सांख्यिकी के लिए बहुत हेल्पफुल है। या फिर स्पेक्ट्रम की आती है, सांख्यिकी स्पेक्ट्रम की हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। स्पेक्ट्रम अधिकतर छात्र लेते हैं बीपीएससी वाली तैयारी करने वाले। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, जो तीसरा खंड होगा, उसमें 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, 4 क्वेश्चंस होगा, सब 36 मार्क्स 38 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस लिखना है, 4 दिया जाएगा। इसमें मेनली पाई डायग्राम, बार डायग्राम, मल्टीपल पाई डायग्राम, ग्राफ, यही 4 टाइप के आपको दिखाई देंगे। इसके लिए डीआई की बुक अरिहंत की आती है, वो ले लीजिएगा, यानी सांख्यिकी की। और उसके बाद अगर आप लेना चाहें, सभी लोग लेते हैं, स्पेक्ट्रम की सांख्यिकी आती है, वो भी बहुत हेल्पफुल है। लेकिन आगे हम बातें करते रहेंगे, देखिए लंबा होता जा रहा है। आप अभी फिलहाल ये कीजिए कि मेंस में आपको अच्छी तैयारी घर बैठे करना है, तो हम बताते चलेंगे, आप सारे संसाधन जैसे भी हो इकट्ठा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आगे अच्छी तैयारी होगी। सबसे पहले हिम्मत 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 को जमा कीजिए, आपकी हिम्मत ही आपको दौड़ाती है और सारे साधन इकट्ठा करवाती है। क्योंकि कहते हैं कि जहां चाह वहां रास्ते, सिर्फ रास्ते, बड़े रास्ते हैं। टेक केयर।